मैं नए टॉपिक को लेकर आज आपके सामने आया हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इम्पोर्टेंट भी, बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे आप जो 12th में आएंगे तो जेनेटिक्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। एंड मतलब जनरली ये बातों से मतलब ऐसा बोल दिया जाता है जेनेटिक्स डिफिकल्ट है एंड ऑल, मगर ऐसा कुछ नहीं, ईजी है, बस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो टॉपिक है आपको तो पता चल ही चुका होगा, जो जेनेटिक्स में इम्पोर्टेंट है, मतलब ऑब्वियसली लैक ओपेरन, राइट। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन लैक ओपेरन। मैं इसके ऊपर आपको मेनली जो कॉन्सेप्ट है इसका कैसे वर्क करता है और कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लैक ओपेरन। तो जनरली लैक ओपेरन की कहानी जो है, मतलब किसने ये कॉन्सेप्ट जो लाया था, हु प्रपोज लैक ओपेरन, राइट। जैकोब एंड मोनर जो साइंटिस्ट है, एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट था, दूसरा बायोकेमिस्ट था। ठीक है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था, ओपेरन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ की पॉइंट्स मैंने नोट किया, उसी को मुझे कवर करके जाना है। ठीक है, पहला है हमारा व्हाट इज एन ओपेरन, सेकंड है हमारा वर्किंग ऑफ लैक ओपेरन, फिर तीसरा है हमारा व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूसिबल ओपेरन। ठीक है, तीन हमें मेनली मेजरली कवर करना है। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लैक ओपेरन, तो लैक नाम से पता चल रहा है दैट लैक कौन से वाले कंपाउंड में, मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में सुना ही होगा, लैक्टोज, राइट। लैक्टोज इन द सेंस लैक इसमें आधा लिखा गया। एंड नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एन ओपेरन। ओपेरन क्या है? ओपेरन वी कैन से दैट अ ग्रुप ऑफ जीन्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ जीन्स that are working together. ठीक है, the group of genes containing one promoter gene, one inducer gene and one structural gene, these all are working together to attain a specific function. ठीक है, that is known as lac operon, I mean in the sense operon. ठीक है, that is known as operon. Now lac operon, तो थोड़ा रिलेट कर लो वर्ड को, तो जो ग्रुप ऑफ जीन्स मिलके काम करेंगे किन के प्रेजेंस में, लैक्टोज के प्रेजेंस में, ठीक है ना, दैट आर कंसिडर्ड एज अ लैक ओपेरन। ज्यादातर बच्चों को डाउट रहता है दैट जीन्स और डीएनए ये सब में ज्यादा डाउट रहता है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है। मैंने यहाँ पे लिख लिया दैट सेल्स होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, राइट। क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर क्या होता है, ऑब्वियसली क्रोमैटिन मटेरियल मेजरली कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है। ठीक है, डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट, ये अगर एक डीएनए है, इसका एक स्पेसिफिक सेगमेंट को हम कहेंगे क्या, जीन कहेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट जीन, एक स्पेसिफिक सेगमेंट, एंड जीन दैट विल कोड फॉर अ स्पेसिफिक एमआरएनए, अल्टीमेटली प्रोटीन एंड फॉर द कैरेक्टर। ठीक है, वो सब है। अब जो लैक ओपेरन वर्किंग अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, हम मेजरली दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ताकि इजी होगा। ठीक है, एग्जाम में आने से भी वही लिखना है। ठीक है, दोनों हिस्सों को लिखना है। क्वेश्चंस ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन आता रहा है एंड इस बार भी बहुत मेजर चांस है दैट इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलना, मतलब क्या कहते हैं, बाउंड टाइप हो गया। ठीक है, इस साल भी आने का बहुत चांसेस है ये वाला, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। ठीक है, अब देखते हैं लैक ओपेरन। चलो केस वन देखते हैं। अब अच्छा ठीक है, केस में जाने से पहले हम देख लेते हैं मतलब ओपेरन क्या है, मतलब ओपेरन के पार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं, इजी होगा। पी इन द सेंस प्रमोटर, आई इन द सेंस इंड्यूस रिप्रेसर जीन। ठीक है, दैट इज व्हाट रिप्रेसर जीन, आई रिप्रेशन, और रिप्रेसर जीन को हम डिनोट किस में किया है, आई से। नेक्स्ट फिर से प्रमोटर है, फिर जाके ऑपरेटर है, ऑपरेटर जीन और ऑपरेटर साइट है, फिर जेड, लैक वाई, लैक है। ये तीन जो है, दीज आर स्ट्रक्चरल जीन, मेजर जीन दैट आर कोडिंग फॉर पर्टिकुलर एंजाइम। ठीक है, एमआरएनए से जो भी एंजाइम वो कोड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पी का काम क्या, पी इज अ प्रोमोटर इन द सेंस वो प्रमोट करेगा प्रोसेस को, वो सिग्नल देगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। ठीक है, सिग्नल कौन देगा, पी देगा, एक्सेप्टेंस देगा। नेक्स्ट रिप्रेसर जीन, इसका काम क्या है, ठीक है,
नाम से पता चल रहा है रिप्रेसर, इन द सेंस रिप्रेस, कुछ ना कुछ तो रिप्रेस करता होगा, तो सप्रेस टाइप करता होगा ना। तो रिप्रेसर जीन से रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से एक रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा जो क्या करेगा, ऑपरेटर साइड में जाके बाइंड करेगा टू स्टॉप द प्रोसेस। ठीक है ना, वो जीन इज अ ऑपरेटर जीन। ठीक है, ऑपरेटर इन द सेंस अब वो ऑपरेट करेगा कि कब तक चलना है प्रोसेस एंड कब रुकना है। ठीक है, रुकेगा कब, जब रिप्रेसर जाके ऑपरेटर साइड में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे लैक जेड, लैक वाई, लैक है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स के पार्ट है, तो मेजर फंक्शन होगा इनका। तो लैक जेड जो है वो एक स्पेसिफिक मतलब एमआरएनए निकालेगा, लैक जेड, लैक वाई अपना एमआरएनए एंड लैक ए अपना एमआरएनए। फिर वो वहां से अलग अलग एक एक एंजाइम निकालेंगे जो कि मैं आगे बोलूंगा आपको। ठीक है, पहला केस देख लो। चलिए फर्स्ट केस। अच्छा मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, दैट लैक ओपेरन है, मतलब ऑब्वियसली लैक्टोजेन के प्रेजेंस में जो जो जीन्स मिलके वर्क करते हैं, मिलके फंक्शनिंग करते हैं टू अटेन ए स्पेसिफिक गोल और टारगेट, है लैक ओपेरन। तो मतलब अब क्या जाने कि पहला केस में हम ये देखेंगे अगर लैक्टोजन नहीं होगा सराउंडिंग में तो क्या होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाएंगे सेकंड केस पे। ठीक है, पहला केस इंड्यूसर नहीं है हमारे सराउंडिंग में, सेल्स में इंड्यूसर नहीं। इंड्यूसर कौन है इसमें, जिसके प्रेजेंस से हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, वी आर कंसिडरिंग इट एज अ इंड्यूसर। किसके प्रेजेंस में चल रहा है, ऑब्वियसली लैक्टोजन के प्रेजेंस में चल रहा है। तो अब चलो सराउंडिंग में लैक्टोजन खत्म। ठीक है, बिल्कुल खत्म। अब खत्म हो गया तो क्या होगा, ये जो रिप्रेसर है प्रोटीन, रिप्रेसर जीन है, रिप्रेसर जीन से रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए से हमने पढ़ा है दैट विल सिंथेसिस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन। अब प्रोटीन है, रिप्रेसर है। ठीक है, ये क्या करेगा, लैक्टोजन जो इंड्यूसर है वो खत्म, तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली विल बी बाइंडिंग एट द ऑपरेटर साइड। ठीक है, ऑपरेटर साइड में जाके बाइंड कर देगा। ऑपरेटर साइड में बाइंड करने से क्या होगा, ये जो बाकी तीन जो स्ट्रक्चरल जीन है अपना काम करना छोड़ देंगे। अपना काम करना छोड़ देंगे इन द सेंस वो जो जो एंजाइम्स रिलीज कर रहे होंगे दैट विल अल्टीमेटली स्टॉप्स। हुआ जब कब, जब ये रिप्रेसर वाला जाके हमारे ऑपरेटर में लग जाएगा तो क्या होगा, ये तीनों अपना काम बंद कर देंगे। विल अल्टीमेटली स्टॉप्स। ठीक है, अपना काम करना बंद कर देगा। ये था पहला केस, जब हमारा क्या एब्सेंस हो गया ना, इंड्यूसर एब्सेंस है इन आवर सराउंडिंग, ये था। ठीक है, अब सेकंड केस चलते हैं। सेकंड केस में है इन प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर, राइट। इन प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर इन द सेंस आपके सराउंडिंग में लैक्टोजन प्रेजेंट होगा। वही है ना इंड्यूसर हमारा, अपना इंड्यूसर कौन है, हम अपना इंड्यूसर है लैक्टोजन, और लैक्टोजन सेल्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। अमाउंट जितना अमाउंट में चाहिए उतना अमाउंट में प्रेजेंट है। अब देखते हैं क्या होता है कहानी। जो रिप्रेसर जीन है वो रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, मगर वो प्रोटीन जो होगा, जो रिप्रेसर प्रोटीन जो होगा इनएक्टिव होगा। ठीक है, वो रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगा, इनएक्टिव होगा। वो इनएक्टिव क्यों होगा, क्वेश्चन आता है अब, वो इनएक्टिव क्यों होगा। वो इनएक्टिव इसलिए होगा क्योंकि इंड्यूसर है अपने सराउंडिंग में। इंड्यूसर क्या करेगा, रिप्रेसर में जाकर बाइंड कर देगा, रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करेगा, जिसके वजह से वो जाके चाह कर भी ऑपरेटर में फिट नहीं हो सकता। तो अब फिट नहीं होने से क्या होगा, ऑपरेटर अपना काम चलता जाएगा, ऑपरेटर अपना काम आगे बढ़ाता जाएगा। आगे बढ़ाना इन द सेंस क्या है, देखो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, तीन स्ट्रक्चरल जीन्स अपने अपने काम करने में चालू रहेंगे। अब काम क्या है देखना, ये इम्पोर्टेंट है। वाह, लैक जेड लैक एमआरएनए बनाएंगे, तीनों को मैंने एक में ही लिख लिया, लैक एमआरएनए। ठीक है, अब each will be individually coding for a specific enzyme. Definitely if they are coding an mRNA then there must be an enzyme coding. ठीक है, एंजाइम का कोडिंग होगा। अब देखो क्या क्या वो बनाते हैं। लैक जेड जो है वो बनाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, और लैक वाई क्या बनाएगा, परमिएज बनाएगा। फिर तीसरा कौन, लैक ए जो है ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। ठीक है, चलो तीनों ने बना दिया। ठीक है, बना दिया इन द सेंस अब देखो क्या होता है क्या। अब देखो ये तो इनएक्टिव कह रहा है ना, अब देखो अपना अपना काम करेंगे। सराउंडिंग में लैक्टोजन है। ठीक है, लैक्टोजन सेल के अंदर आएगा, आते ही पहला स्टेप जो परफॉर्म करेगा वो है बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा,
लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। अब अगर आपका मतलब बायोमोलिक्यूल 11th में था ना, 11th के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हमने पढ़ा था दैट सैकराइड्स पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है, डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। चलिए फिर भी मैं बोल देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट को मेजरली on the basis of number of carbon containing compounds they are classified, right? If they are containing 6 to 10 carbon, they are known as monosaccharide. If they are containing 2 to 3 monosaccharide, they are considered as a disaccharide or oligosaccharide, ठीक है। अब क्या किया जाए, अगर 3 से ज्यादा मोनोसैकराइड्स अगर अटैच्ड हो, लिंक्ड हो, तो देन दे आर कंसिडर्ड एज अ पॉलीसैकराइड, ठीक है। पॉली बहुत सारे सैकराइड्स इन द कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, ठीक है, दैट आर नोन एज पॉलीसैकराइड। अब मोनोसैकराइड्स के एग्जांपल क्या है? मोनोसैकराइड्स के एग्जांपल्स हैं हमारे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। और डाइसैकराइड में क्या है? डाइसैकराइड में आएगा सुक्रोज आएगा, माल्टोज आएगा, ठीक है। एंड अभी जो ये जो यहाँ पे लैक्टोज है वो भी एक डाइसैकराइड है, ठीक है। तो डाई है मतलब दो कंपाउंड, दो कार्बोहाइड्रेट्स को मिला के बना है ना, उसको अब अलग करने से कौन करेगा अलग? हमारा बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक करेगा, गैलेक्टोज में ब्रेक करेगा, क्या करेगा? ब्रेक करेगा। नेक्स्ट फंक्शन जाएंगे परमीएस का। परमीएस नाम से कुछ मतलब जाना पहचाना लग रहा है ना, परमीएस ऐसा कुछ सुना था हमने कहीं पे, कहाँ पे परमिएबिलिटी एक वर्ड है, रिलेटेड लग रहा है ना, वही है। तो परमीएस का फंक्शन है इट इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल, ठीक है। इजी है ना कैच करने का, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। अब लैक ए जो है वो कौन सा रिलीज करेगा एंजाइम? ट्रांसएसिटालेज, ठीक है। ट्रांसएसिटालेज नाम से थोड़ा पता चल रहा है, दैट आइडिया मिल रहा है। एसिटालेज मतलब एसाइटल ग्रुप है क्या, ठीक है, उसके पास होगा जरूरी, मतलब नाम से हम जान पा रहे हैं ना कि एसिटालेज मतलब एक एसाइटल ग्रुप है। तो वैसे इसका जो फंक्शन है, इट ट्रांसफर द एसाइटल ग्रुप टू बीटा गैलेक्टोसिडेज फॉर बेटर फंक्शनिंग, ठीक है। ये रहा इसका फंक्शन। अब तो ये था वर्किंग, ओवरऑल वर्किंग ऑफ द लैक ओपेरन, मतलब कब ऑन कब होगा? जब उसके सराउंडिंग में लैक्टोजन प्रेजेंट होगा तब वो ऑन होगा। कैसे ऑन होगा? क्योंकि वो जो इंड्यूसर है, मतलब जो सराउंडिंग में जो लैक्टोजन है जिसको हम इंड्यूसर कह रहे हैं, वो जाके हमारे रिप्रेसर को बाइंड किया होगा, जिसके वजह से वो क्या हो गया होगा? इनएक्टिव हो गया है, ठीक है। एंड ऑफ कब होगा? ऑफ तब होगा जब हमारे सराउंडिंग में लैक्टोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा? हमारा जो रिप्रेसर है वो जाके ऑपरेटर साइड को बाइंड कर रहा है, वो अल्टीमेटली सारा प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, ठीक है। ये रहा इसका वर्किंग था, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं दैट हाउ लैक ओपेरन वर्क्स, आपको सिंपली ये दो डायग्राम बनाने हैं एंड ईच इंडिविजुअली कब ऑन कब होता है, ऑफ कब होता है, ठीक है। ये रहा, मतलब ये रहा ओवरऑल, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है जैसा मैंने बोला है। एंड थोड़ा बुक अगर रेफर करें तो आपको लैंग्वेज मिल जाएगा, किस हिसाब से आपको लिखना है, तरीका पता चल जाएगा। अब देखते हैं इसको, ये क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, इस बार भी आया था। इंड्यूसिबल ओपेरन क्यों कहते हैं? इंड्यूसिबल ओपेरन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक हम इसको इंड्यूसर देते रहेंगे तब तक ये हमारा जो ओपेरन है, ग्रुप ऑफ जीन्स है, तब तक काम करते रहेंगे। जब जब हम देना बंद कर दें, जब कंज्यूम हो जाएगा कंप्लीटली सराउंडिंग में, तब ये अल्टीमेटली रुक जाते हैं। तो पता चला रीजन क्या है इंड्यूसिबल ओपेरन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब तक इंड्यूसर देते रहेंगे, ये हमारे जो ओपेरन है वो काम करता जाएगा। तो यही था ओवरऑल व्यू ऑन व्हाट लैक ओपेरन, जो जेनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये मेजर मैक्सिमम ईयर्स में पूछता है एंड हर साल इससे एक क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था, ये जो ओपेरन एंड ऑल ये सब एक है, इजी है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको बस फंडा जानना, फंडा क्लियर करना है कि कैसे काम करता है, ठीक है। वो अगर आप जान ले, आप अपने वर्ड से लिखे कोई मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इसका जो नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से स्कैन वाला कॉपी ले सकते हैं। इसका नोट्स में मैंने बना लिया, ठीक है। आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं नोट्स इसका।
एंड रिलेटेड और कोई अगर डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर मैंने कोई पॉइंट अगर मिस किया है, देन आप कमेंट बॉक्स में, मैं उसको आंसर कर दूंगा आपको अगर कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं तो। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, देन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आई विल बी डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट, एंड मैं उसके ऊपर फोकस कर स्टडी करके वीडियो लाऊंगा, ताकि ये जो फंडा है ना वो क्लियर होना चाहिए। बाकी सब अगर फंडा क्लियर तो सब क्लियर, ठीक है ना, बस उसको ध्यान में रख के पढ़ना है और कुछ नहीं। तो यही था। हार्ड लगा क्या? नहीं लगा होगा, इजी है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, मगर बोल के हम हार्ड कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसे चलता रहता है, 12 बायो करते हैं कि हार्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, आराम से होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।